अगर आपकी रसोई में रोज झर पक रहा है तो दुनिया की कोई भी थायराइड की दवा आपको ठीक नहीं कर सकती। जी हाँ, आपने सही सुना। बीमारी सिर्फ बाहर से नहीं आती, कई बार ये हमारी थाली में ही छुपी होती है। थायराइड की समस्या आज करोड़ों लोगों को परेशान कर रही है और इसका सबसे बड़ा कारण हमारी लाइफस्टाइल और खान पान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार जो फूड्स हम हेल्दी समझते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं अन्नम ब्रह्म, यानी अन्न ही परमात्मा है और वही हमारे शरीर, मन और आत्मा को पोषण देता है। जब हम सही और सात्विक भोजन करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन अगर भोजन में ही गलती हो जाए तो दवाइयां भी असर नहीं करती। यही कारण है कि थायराइड की दवाएं भी कई बार फेल हो जाती हैं, क्योंकि असली जड़ हमारी प्लेट में छुपी होती है। इस वीडियो में जानिए थायराइड रोगियों के लिए सबसे खतरनाक हेल्दी समझे जाने वाले फूड्स का सच। आज हम खोलेंगे उन फूड्स की पोल जो आपकी सेहत के लिए खतरा बन चुके हैं। यह थायराइड का चक्रव्यूह सीरीज का अंतिम भाग है और आज हम आपको देंगे एक ऐसी थायराइड फ्री डेली रूटीन जिससे आप अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उन फूड्स की जो थायराइड के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि हरी सब्जियां, सलाद और दालें हेल्दी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोभी, ब्रोकोली, मूली, शलजम और सोयाबीन जैसी सब्जियों में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को स्लो कर देते हैं। इन्हें गोइट्रोजन कहा जाता है, जो आयोडीन के अवशोषण में बाधा डालते हैं और T3, T4 हार्मोन को बनने से रोकते हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज्ड स्नैक्स और रिफाइंड ऑयल्स भी थायराइड को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें ट्रांस फैट्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपके शरीर में सूजन और हार्मोनल इम्बैलेंस लाते हैं। रोज अगर आप ऐसे फूड्स का सेवन कर रहे हैं तो चाहे आप कितनी भी महंगी दवाई ले लें, फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपने किचन से इन चीजों को बाहर निकालना जरूरी है। अब बात करते हैं सोयाबीन, सलाद और ग्लूटेन की। अक्सर लोग सोचते हैं कि सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, लेकिन इसमें आइसोफ्लेवोन्स नामक कंपाउंड्स होते हैं जो थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। खासकर हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीजों के लिए सोयाबीन किसी जहर से कम नहीं। सलाद में अक्सर कच्ची बंद गोभी, पालक और शलजम डाले जाते हैं, लेकिन इनमें भी गोइट्रोजन्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड की हेल्थ पर असर डालते हैं। अब बात करते हैं ग्लूटेन की, जो गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है। रिसर्च बताती है कि कई थायराइड मरीजों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है, जिससे शरीर में सूजन और एंटीबॉडीज बनती हैं जो थायराइड ग्लैंड पर अटैक करती हैं। इसीलिए थायराइड के मरीजों को ग्लूटेन फ्री डाइट अपनानी चाहिए और सलाद या सोयाबीन का सेवन सीमित या बंद कर देना चाहिए। आपकी रसोई में कुछ ऐसे छुपे दुश्मन हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल, नॉन स्टिक बर्तन, प्लास्टिक के कंटेनर और माइक्रोवेव में बना खाना। इन सब चीजों से हानिकारक केमिकल्स आपके खाने में घुल जाते हैं जो थायराइड हार्मोन के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। एल्यूमिनियम और प्लास्टिक से निकलने वाले टॉक्सिन्स शरीर में धीरे धीरे जमा होते रहते हैं और थायराइड ग्लैंड को डैमेज करते हैं। इसके अलावा रिफाइंड शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और पैकेज्ड ड्रिंक्स भी थायराइड की दवाओं की इफेक्टिवनेस को कम कर देते हैं। इसलिए अपने किचन को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। इन्हें हटाइए और नेचुरल, ऑर्गेनिक चीजों को अपनाइए। याद रखिए, एक छोटी सी लापरवाही आपके सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। अब बात करेंगे उन वैदिक सुपरफूड्स की जो न सिर्फ आपके थायराइड हार्मोन को एक्टिव करते हैं, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। सबसे पहले आता है त्रिफला। यह 3 फलों का मिश्रण यानी हर्ड, बहेड़ा, आंवला शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है और थायराइड के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। दूसरा है अश्वगंधा, जो एक शक्तिशाली एडेप्टोजेन है और थायराइड हार्मोन बैलेंस करने में बेहद असरदार है। इसके अलावा घी, नारियल तेल और बाजरा जैसे पारंपरिक अनाज भी थायराइड के लिए अमृत समान हैं। इन सुपरफूड्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। सुबह खाली पेट 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें और दिन में 1 बार अश्वगंधा पाउडर दूध के साथ लें।
ये न सिर्फ आपकी थायराइड हेल्थ को बेहतर करेंगे, बल्कि पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाएंगे। थायराइड के लिए सिर्फ खाना ही नहीं, खाना बनाने का तरीका और जीवन शैली भी उतनी ही जरूरी है। तांबे, मिट्टी या स्टील के बर्तन सबसे अच्छे माने गए हैं। इनमें खाना बनाने से पोषक तत्व बरकरार रहते हैं और कोई हानिकारक तत्व नहीं घुलता। कोशिश करें कि नॉन स्टिक या एल्यूमिनियम बर्तनों से बचें। सही दिनचर्या और अच्छी नींद थायराइड के मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाती है। हर रोज एक ही समय पर खाने, सोने और उठने की आदत बनाएं। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें, क्योंकि नींद के दौरान शरीर के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और थायराइड ग्लैंड को रिपेयर होने का समय मिलता है। योग, प्राणायाम और मेडिटेशन को दिनचर्या में शामिल करें। ये स्ट्रेस कम करने और हार्मोनल बैलेंस लाने में बहुत मदद करते हैं। अब जानते हैं एक संपूर्ण थायराइड फ्री डेली रूटीन के बारे में। सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद त्रिफला चूर्ण लें। ब्रश करने के बाद 10 से 15 मिनट प्राणायाम करें, जिससे शरीर में ऑक्सीजन बढ़े और हार्मोन्स बैलेंस हो। नाश्ते में बाजरा, मूंग दाल या ओट्स लें और घी या नारियल तेल का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें, कोई ग्लूटेन, सोयाबीन या कच्ची गोभी नहीं। दोपहर के भोजन में हरी सब्जियों के साथ बाजरे या ज्वार की रोटी लें और सलाद में सिर्फ ककड़ी, टमाटर, गाजर का इस्तेमाल करें। शाम को हल्का भोजन और रात को जल्दी सोने की आदत डालें। दिन भर पानी खूब पिएं और हर दिन कुछ समय योग, ध्यान और हल्की कसरत के लिए निकालें। इस रूटीन को अपनाकर आप थायराइड की समस्या से काफी हद तक बच सकते हैं। अगर आप इन बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो थायराइड की समस्या से काफी हद तक बच सकते हैं। याद रखिए, बीमारी की जड़ अक्सर हमारे लाइफस्टाइल और रसोई में छुपी होती है। जब आप सही खान-पान, सही बर्तन और सही दिनचर्या अपनाते हैं, तो दवाइयों की जरूरत भी कम हो जाती है और शरीर खुद ब खुद हील होने लगता है। आज हमने जाना कि कौन से फूड सबसे खतरनाक हैं, सोयाबीन, सलाद और ग्लूटेन का सच क्या है और कैसे रसोई के छुपे दुश्मनों से बचा जा सकता है। साथ ही वैदिक सुपरफूड्स, सही बर्तन, दिनचर्या और एक थायराइड फ्री डेली रूटीन की पूरी जानकारी भी आपको दी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हेल्थ पति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हेल्थ हमारी जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।